नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या मध्य प्रदेश में बसपा कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है? ये सवाल आपको एक बारगी चौंकाएगा और आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या मध्य प्रदेश में बसपा का कोई प्रभाव है? हाँ, उत्तर प्रदेश की बात होती तो समझ में आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अच्छा खासा जो है बसपा का जनाधार है। यहाँ बसपा का किसी के साथ खड़ा होना और किसी के खिलाफ जाना ये तय करता है कि दरअसल वो जिसके साथ खड़ी है उसको फायदा होगा और जिसके खिलाफ है उसको नुकसान होगा। या फिर अगर वो अकेले लड़ती है तो भी एक चीज ये तय होती है कि इसका अकेले लड़ना, किसी गठबंधन का हिस्सा ना बनना एक को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये कहा ही जा रहा है कि बसपा किसके साथ जाएगी लोकसभा के चुनाव में, वो दरअसल तय करेगा कि ये जो जिस गठबंधन की बात हो रही है उस गठबंधन का ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी अगर जो इंडी गठबंधन बना है उसका हिस्सा बसपा होती है तब तो कोई असर रहेगा इंडी गठजोड़ का उत्तर प्रदेश में, और अगर बसपा हिस्सा नहीं बनती है और वो अकेले चुनाव लड़ती है तब इस इंडी गठबंधन का कोई असर यहां पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तब जो 20-21% बसपा का अपना वोटर है वो तो कम से कम इंडी का हिस्सा नहीं होगा, वो तो अलग मतदान करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में उसका नुकसान होगा। लेकिन क्या इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति बसपा की मध्य प्रदेश में भी है, जहां वो अलग चुनाव लड़ने का फैसला करके वो अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, और वो जो उम्मीदवार वो लड़ाएगी उसका क्या कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई में वहां पर कोई इस तरीके का प्रभाव है बसपा का? तो दरअसल प्रभाव है, कहां है इस पर हम लोग बात करेंगे। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए संकट बन सकती है? अच्छा, फिर यह भी है कि कांग्रेस ही क्यों, भाई बसपा जो है भाजपा के लिए संकट क्यों नहीं हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और वहां पर क्या हुआ है कि बसपा ने एक वहां आदिवासी पार्टी है उससे गठजोड़ कर लिया है। और आपको एक चीज बताऊं कि यहां दलित समाज और जनजातीय समाज को अगर मिलाया जाए तो 92 सीटें आरक्षित हैं। अब आप सोचिए कि 230 का स्ट्रेंथ और उसमें 92 सीटें जो हैं वो एससी और एसटी समाज को जाती है, उनके लिए आरक्षित है। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ बसपा हाई है और दूसरा वो गोगांगपा पार्टी है जिससे उन्होंने गठजोड़ किया है। तो एक तरफ दलित और दूसरी तरफ जनजातीय समाज, ये दोनों पार्टियां मिलती हैं तो आप सोचिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल कौन से इलाके हैं और कितनी सीटें आती हैं जहां सीधे बसपा प्रभाव डाल रही है। देखिए, ये ग्वालियर, चंबल, बिंद और बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, यानी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां तकरीबन 3 दर्जन सीटें हैं। जी हां, 24 विधानसभा सीटें हैं जहां असर डालती है बसपा। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, तब आपको बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 109 सीटें भाजपा को मिली थी। और एक बात और बताऊं, यानी दोनों के बीच जो अंतर था वो सिर्फ 6 सीटों का था। दूसरी चीज आपको बताता हूं, अभी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उस ओपिनियन पोल में सीटों का बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज, कोई 1.5% मत का अंतर था 2018 में कांग्रेस और भाजपा के बीच में। अब ये पूरा सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में आप देखिए कि बसपा कहां है। बसपा 3 दर्जन सीटों को प्रभावित कर रही है। 2008 में 9% वोट मिला था यहां पर बसपा को, 2013 में 6%, 2018 में 5%, और उसके पीछे आप जाएंगे तो 7.5%, यानी ये वहां पर बसपा की स्थिति रही है। और बड़ी चीज ये है कि ये अगर आप 2008 से ट्रेंड देखें तो बसपा का अगर वोट शेयर बढ़ रहा है तो यह माना जाता है कि भाजपा को फायदा हो रहा है, और अगर इसका वोट शेयर घट रहा है
तो ये माना जाता है कि भाजपा को नुकसान हो रहा है। यानी जब इनका वोट शेयर बढ़ता है तो वो जो वोट जुट रहा है वो कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो जा रहा है। और दूसरी चीज, बसपा अगर वहां लड़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सत्ता विरोधी लहर है और वो हर सरकार के खिलाफ होती है, यहां तो सरकार को जो है 18-19 साल हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में वो वोट बंटने की भी संभावना रहती है। अब आप देखिए कि 24 सीटें ये, और उसके बाद में वो गोगांगपा के साथ गठजोड़ कर लिया इन्होंने, तो इस तरीके से 24 और आप मान के चलिए कि 15-20 सीटों पर उनका अपना असर, तो इस तरह देखें तो आप 40-45 सीटें तो ऐसे ही प्रभावित हो रही हैं। और ये जो सीटें प्रभावित हो रही हैं इसमें नुकसान तो उसी का होगा जो सत्ता विरोधी वोट पर अपनी सरकार बनाने के लिए सोच रहा है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वही बिखरेगी। और आप देखिए कि ये बिखराव सिर्फ यही नहीं कि यही दो दल है, आम आदमी पार्टी भी वहां पर अपने लिए संभावना तलाश रही है और वो भी चुनाव लड़ रही है। अब ये बड़ी चीज है कि ये सारे दल जब लड़ेंगे तो ये भाजपा का वोट तो नहीं काटने जा रहा है, ये तो वोट वही काटेंगे जो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बना पाना मुमकिन होगा? जबकि तमाम जो ओपिनियन पोल है वो ये बता रहे हैं कि नहीं, बड़ी क्लोज फाइट है, लेकिन उस क्लोज फाइट में भी जो है कांग्रेस चुनाव निकाल लेगी। क्यों निकाल लेगी साहब? क्योंकि भाजपा के भीतर बड़ी रसाकसी है। भाजपा में आप देखिए कि संघ अलग, भाजपा अलग, फिर भाजपा के नेता अलग, यहाँ कई गुट हैं, एक शिवराज गुट है, एक सिंधिया गुट है, एक तोमर गुट है, एक जो है प्रहलाद पटेल गुट है, फिर कैलाश विजयवर्गीय का गुट है, फिर बीडी शर्मा का गुट है। ये तमाम चीजें बताई जा रही कि सारे गुट हैं, लेकिन इन तमाम गुटों के बाद में भी आप देखिए कि जो ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि भाजपा 108, 109, 105 सीटें पा रही है। अब ये परिस्थिति है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर जो है घमासान है, नहीं, कांग्रेस में सब अच्छा ही चल रहा है जैसा कि कहा जा रहा है। अब भले ही कमलनाथ ये कह देते हो कि जय दिग्विजय कुर्ता फाड़ दिए, चूंकि ये जो सूची वगैरह आई है, जो उम्मीदवारों को टिकट वगैरह मिला है, वो उनके लिए आप उनका कुर्ता फाड़िए, ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वहां जो टिकट बटा है उस टिकट बटने में ये देखा गया है कि कौन जीत सकता है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वहां पर जो है इस समय कलेक्टिव एफर्ट की बात ज्यादा हो रही है और कोशिश हो रही है कि किसी तरह का विरोधाभास पैदा ना हो। ये सब होने के बाद में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत की खबरें आ रही हैं, लेकिन हम उन तमाम खबरों को खारिज करते हैं और इस पर चलते हैं कि नहीं, भाजपा में बड़ी अंदर खाने कला है और कांग्रेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा होने के बाद में भी अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, और 2018 के नतीजों में भी यह दिखा था कि सीट और वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में जब बसपा इन सीटों पर गोगांगपा के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ती है और उधर आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो 1.5% की बढ़त कांग्रेस को मिली थी वो निकल नहीं जाएगी, और वो 1.5% की बढ़त खिसक जाएगी, तब क्या परिस्थिति होगी? जाहिर सी बात है कि जो नजर आ रहा है उस तरह से तो चीजें नहीं होने जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से जो सटे इलाके हैं, ये जो 24-25 सीटें हैं, यहां सीधा सीधा कांग्रेस का खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि बसपा अलग दम भर रही है और समाजवादी पार्टी भी इसमें है, वो भी दम भर रही है। और आप देखिएगा वो इंडी के पार्ट रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जिस तरह से कमलनाथ ने बयान दिया ना, अखिलेश वखिलेश, इसका असर पड़ेगा उन इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं मध्य प्रदेश के, और जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने रिएक्ट किया है ना, उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी रिएक्ट किया, और अखिलेश यादव नाराज।
ये नाराजगी उनका समर्थक वर्ग दरअसल दिखाएगा कि ये अखिलेश वखिलेश क्या है। ये मुझे लगता है ये आप एक तरह से कहें तो कांग्रेस ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। भले ही उनको बढ़त रही हो, लेकिन अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो सब बढ़त जो है वो कम से कम अब हवा हो गई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सपा बसपा ने मिलकर जो है वो काम इनका कर दिया। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।